हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान के जो चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसका क्या नाम है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना कुछ देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग साइंस के जो चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उसके कुछ MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लाने वाली नस कौन सी होती है। यानी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त लाने वाली नस कौन सी है, शिरा है, फुफ्फुसीय शिरा है, महाशिरा है या धमनी है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, फुफ्फुसीय शिरा। और डिटेल से देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि फुफ्फुसीय शिरा वो एकमात्र शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद यानी बाएं आलिंद में लाती है। तो कौन है, फुफ्फुसीय शिरा है। तो आप लोग ये वाला पढ़ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भोजन में मौजूद प्रोटीन को पाचन के समय कौन सा एंजाइम तोड़ता है। यानी भोजन में मौजूद जो प्रोटीन है वो पाचन के समय प्रोटीन को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, पेप्सिन, एमाइलेज, लिपेज या माल्टेज। तो कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो प्रोटीन को जो तोड़ता है उसका नाम हो जाएगा पेप्सिन, यानी 2 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेन में पढ़ सकता है कि पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो आमाशय में प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। तो कौन तोड़ता है, पेप्सिन तोड़ता है। किस में तोड़ता है, पेप्टाइड्स में, छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि लाल रक्त कणिका यानी RBC का मुख्य कार्य क्या है। तो RBC का मुख्य कार्य क्या है, प्रतिरक्षा प्रदान करना, ऑक्सीजन का परिवहन, थक्का बनाना या हार्मोन बनाना। तो लाल रक्त कणिका RBC का जो मुख्य कार्य है वो हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन, यानी बी नंबर राइट आंसर, यानी 3 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एक्सप्लेन में पढ़ सकता है कि RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी RBC में कौन उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान शरीर से बाहर निकाली जाने वाली गैस कौन सी है। तो श्वसन क्रिया के दौरान शरीर से बाहर निकाली जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 4 का। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि कोशिकीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और यह फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकलती है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख अणु कौन सा है जो श्वसन में बनता है। यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख अणु कौन सा है जो श्वसन में बनता है, ADP है, ATP है, DNA है या RNA है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ATP, यानी ATP इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। यानी ATP वो अणु है जिसमें ऊर्जा संग्रहित रहती है और यह श्वसन के दौरान बनता है। यानी ATP श्वसन के दौरान बनता है और इसमें क्या रहता है, इसमें ऊर्जा संग्रहित रहती है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में थक्का बनाने में कौन सा घटक मदद करता है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सा घटक मदद करता है, तो प्लेटलेट्स, यानी 6 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्लेटलेट्स रक्त का वो घटक है जो चोट लगने पर खून को जमाने का कार्य करता है। यानी जब भी हम लोग का चोट लगता है तो खून को जमाने का, यानी जो खून को जमाता है यानी रक्त का थक्का बनाता है, वो कार्य कौन करता है, तो वो हो जाएगा प्लेटलेट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। यानी पौधों में जल का परिवहन होता है वो किस ऊतक के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, पेरेन्काइमा के द्वारा या कोलेनकाइमा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, यानी जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम, यानी इसका राइट आंसर जाइलम हो जाएगा, ए नंबर। कौन, 7 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसको पढ़ सकते हैं कि जाइलम जल और खनिज लवण को जड़ से पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, तो जाइलम पहुंचाता है, जल का परिवहन। आगे 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हैं कि वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। यानी वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, यूरिन, ग्लोमेरुलम, नेफ्रॉन या नेफ्राइट्स। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, नेफ्रॉन, यानी सी नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा।
पढ़ सकते हैं कि नेफ्रॉन वो संरचना है जो किडनी में रक्त को छानने और मूत्र बनाने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है नेफ्रॉन? वो रक्त को छानने और मूत्र बनाने का कार्य करती है। कौन करता है? नेफ्रॉन। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, यानी मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? यानी मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग बोला है, जिगर, छोटी आंत, बड़ी आंत या आमाशय। तो सबसे लंबा जो अंग है वो हो जाएगा छोटी आंत, यानी 9 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है। कितना होती है? 6 मीटर लंबी होती है और ये पाचन एवं पोषण अवशोषण में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो छोटी आंत लगभग 6 मीटर होती है। कितना होती है? 6 मीटर होती है और यह पाचन तंत्र की सबसे लंबी अंग है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितनी कोठरियां होती है? तो मनुष्य के हृदय में कुल कितनी कोठरियां होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 5 होती है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा 4। इस 4 कोठरियां होती है, 2 आलिंद होती है, 2 निलय होते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन में पढ़ सकते हैं कि मानव हृदय में 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। कुल मिलाकर 4 कोठरियां होती है। कितना होते हैं? 4। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या होता है? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होती है उसमें मुख्य स्थान क्या होती है? जड़ होती है, तना होती है, पत्तियां होती है या फूल होती है? तो जो मुख्य स्थान हो जाएगा वो पत्तियां हो जाएगा, सी नंबर, यानी 11 का सी नंबर राइट आंसर। यानी पत्तियां में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी पत्तियां में मौजूद जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जहाँ सूर्य के प्रकाश से भोजन बनता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतक किस कार्य में सहायक होता है? जल परिवहन, भोजन परिवहन, गैस का आदान प्रदान या बाष्पोत्सर्जन। तो फ्लोएम ऊतक किस कार्य में सहायक होता है? तो फ्लोएम ऊतक जो है वो भोजन का परिवहन में सहायक होता है, यानी 12 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी फ्लोएम पौधों में पत्तियों से बने भोजन के अन्य भागों तक पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? भोजन को पहुंचाता है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो आवश्यक गैस हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी 13 का सी नंबर। यानी CO2 को पत्तियां वायुमंडल से लेती है और सूर्य की प्रकाश की मदद से भोजन बनाती है। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल का वाष्पन किस भाग से होता है? तो पौधों में जो जल का वाष्पन होता है वो किस भाग से होता है? जड़ से, तना से, पत्तियां से या फूल से? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, पत्तियां। पौधों में जो जल का वाष्पन होता है वो किस भाग में होता है? वो पत्तियों से होता है। देख सकते हैं यहाँ पे पत्तियों की निचली सतह में स्थित स्टोमाटा, यानी रंध्र जिसे बोलते हैं, से जलवाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। क्या बोला गया है कि पत्तियों के निचली सतह पर स्थित स्टोमाटा से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन के परिवहन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पौधों में भोजन के परिवहन की जिम्मेदारी किसकी होती है? बोला अभी पढ़े, भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है, यानी 12, यानी 15 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला गया? तो फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाता है। आगे 6 नंबर पढ़ सकते हैं कि छोटी आंत में वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? छोटी आंत में जो वसा का पाचन होता है तो पचाने वाला एंजाइम का हम लोग को नाम पूछा गया है। तो वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलीज है, ट्रिप्सन है, लिपेस है या पेप्सिन है? तो आपका 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, लिपेस। यानी वसा का पाचन कौन करता है? लिपेस हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। क्या बोला गया है कि लिपेस वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से तोड़ता है, यानी वसा का पाचन कौन करता है? तो लिपेस हो जाएगा, लिपेस एंजाइम। आगे 70 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्य में श्वसन क्रिया की जो शुरुआत होती है वो किस अंग से होती है? गला से होती है, नाक से होती है, फेफड़े से होती है, मुंह से होता है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, नाक से होती है, यानी 17 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पढ़ सकते हैं आप। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन से है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक पूछा गया है। प्रकाश, CO2 और जल, प्रकाश या नाइट्रोजन, तापमान या वसा, CO2 और प्रोटीन। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, प्रकाश, CO2 और जल। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा हो जाएगा? एगो प्रकाश तो होगा ही, अगर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी 18 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा पर निर्भर करता है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है। श्वेत रक्त कोशिका द्वारा, हीमोग्लोबिन द्वारा, प्लाज्मा द्वारा या प्लेटलेट द्वारा। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन द्वारा। 19 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। ऑक्सीजन को शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है शरीर के सभी कोशिकाओं तक। कौन, हीमोग्लोबिन, जो कहाँ पाया जाता है, जो आरबीसी में पाया जाता है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं। तो पौधों के पत्तियों में जो हम लोग देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। जाइलम कहते हैं, फ्लोएम कहता है, स्टोमाटा कहता है या क्लोरोफिल कहता है। तो पौधों में मौजूद जो छोटे छोटे छिद्र हैं उसको स्टोमाटा कहते हैं, यानी 20 का सी नंबर है राइट आंसर है। तो स्टोमाटा यानी उसी को रंध्र बोलते हैं, उसी को स्टोमाटा को। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि स्टोमाटा गैसों के आदान प्रदान और बाष्पोत्सर्जन में मदद करता है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि एमाइलीज एंजाइम पाचन क्रिया में किसे तोड़ता है। एमाइलीज एंजाइम जो है वो पाचन क्रिया में किसको तोड़ता है। प्रोटीन को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है या खनिज को तोड़ता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, यानी 21 का बी नंबर राइट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया कि एमाइलीज एंजाइम लार और अग्न्याशय में बनता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है। लाल वर्णक पाया जाता है, नीला वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है या एंथोसाइनिन पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो वर्णक पाया जाता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें हरा रंग का वर्णक पाया जाता है। यहाँ पर लिखा गया कि क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल क्या है, हरे रंग का वर्णक है, जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है जिसमें कोशिकाएं तैरती है। तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, आरबीसी कहलाता है, डब्ल्यूबीसी कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है या हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो रक्त का जो तरल भाग है उसको प्लाज्मा कहते हैं, यानी 23 का सी नंबर राइट आंसर होता है। देख सकते हैं यहाँ पर प्लाज्मा हल्का पीला तरल है जो हार्मोन, पोषक तत्व और अपशिष्ट उत्पादों को ढोता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।